नमस्ते, राधे राधे। आज मैं मर्दानी 3 मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, जिसमें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और पावरफुल माफिया, सिर्फ 9 साल की बच्चियों का गुमराह होना और सिर्फ वीआईपी लोगों की बच्ची को बचाने का फरमान। और हाँ, वश की एक्ट्रेस जानकी भी इसमें है। लगातार ट्विस्ट, पावरफुल माफिया और प्रशासन के बीच फंसी शिवानी बच्चियों को छुड़ा पाएगी? जवाब जानने के लिए सुनते हैं मर्दानी 3 का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग छोटी बच्ची को गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा रहे होते हैं और एक लड़की पेड़ पे चढ़ के इन सबको देख रही होती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को ड्रग्स के धंधे के लिए इकट्ठा किया गया था। वहाँ उनका लीडर एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो वहीं पे छिपी हुई महिला थी शिवानी शिवाजी रॉय। उनकी बैकअप टीम को लोकेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही थी, तो शिवानी शिवाजी रॉय उस लड़की को बचाने के लिए अकेले ही फाइट करने लगती है। ये वही सीन होता है जैसे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में किया था। उन गुंडों का लीडर बचने के लिए उस लड़की पे बंदूक तान देता है। तभी जिम्पा पुलिस की बैकअप टीम लेके आ जाता है और उस लीडर को मार देता है और सभी लड़कियों को बचा लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि टर्की में पोस्टेड भारत के एम्बेसडर खबर देख रहे होते हैं कि कैसे शिवानी शिवाजी रॉय ने ड्रग माफिया से बच्चियों और लड़कियों को बचाया होता है। दरअसल जो शुरुआत में लड़की जो अगवा की जा रही थी वो एम्बेसडर की ही बेटी थी, इसलिए शिवानी शिवाजी रॉय को उनकी बेटी को बचाने के लिए कहा गया था। शिवानी तुरंत बुलंदशहर जहाँ लड़की अगवा की गई थी वहाँ पहुँचती। वहाँ पे 2 लड़कियों के पैरों के निशान थे, तो हाँ, उन्हें पता चलता है कि एक नहीं 2 लड़कियाँ अगवा की गई थी, ब्रांड एम्बेसडर की लड़की और उनके घर काम करने वाले की लड़की। पुलिस को K9 डॉग की मदद से सुराग मिलता है। उन्हें वहाँ एक गुड़िया ज़मीन में रखी हुई मिलती है। वो इस तरह से रखी हुई थी कि शिवानी को पता चल जाता है कि वो लड़कियाँ यहीं पे खेल रही होंगी। ज़मीन पर काफ़ी सारे फूल गिरे होते हैं और निशान होते हैं। उससे पता चलता है कि उस लड़की ने बहुत कोशिश की होगी अपने आप को बचाने की। ज़मीन पर कांच के टुकड़े और कारपेंट गिरा हुआ मिलता है। शिवानी उस कारपेंट को तलाश करने के लिए कहती है जिससे गाड़ी का पता चल सके। एम्बेसडर के घर पे शिवानी कहती है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि उन लोगों ने एम्बेसडर की बेटी को अगवा किया है, वरना फिरौती के लिए कॉल आ चुका होता। एम्बेसडर की बेटी रूहानी और काम करने वाले की बेटी झिलमिल इस तरह दोनों खेल रहे थे, उन्हें वो बिल्कुल मामूली गरीब लड़कियां लगी होंगी। वहीं वो किडनैपर उन लड़कियों को गाड़ी में एक सीट में रख के ऑक्सीजन के साथ एक जगह पर लाता है। वहाँ एक आदमी उन लड़कियों के बदले उन्हें 10 लाख पैसे देता है। इन लड़कियों की ऑर्गन को बेचा न जाए और उन गुंडों को पता चल सके कि वो एम्बेसडर की बेटी है, इसलिए उन दोनों लड़कियों पर 2 करोड़ का इनाम रखते हैं। ये खबर वो किडनैपर्स पढ़ लेते हैं। ड्रग्स का धंधा कराने वाली अम्मा भी पढ़ लेती है। वो एक थैली में 2 साल के मरे हुए लड़के को लेकर आ रही थी। उन्होंने जिसे इसे बच्चा दिया उसने अफीम चटा के उस लड़के को मार दिया। वो उसकी माँ को 2 साल के पैसे देती है। उसकी माँ अफीम भी मांगती है, तो अम्मा कहती है कि नशा करने की तेरी लत छूटी नहीं, तुझे 3 महीने हो गए हैं, 9 महीने के बाद जो बेटा होगा वो मुझे दे देना। तो इस तरह से वो छोटे बच्चों को भीख मंगवाती और खुद को अम्मा बुलाती थी। लड़कियों को अगवा करके जहाँ रखा था वहाँ उनका ब्लड टेस्ट लेते हैं। ये लोगों को सिर्फ 8 और 9 सालों की ही लड़कियाँ चाहिए थी, जिसमें रूहानी पॉजिटिव यानी कि जिसके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, और काम करने वाले की बेटी जिमली जो नेगेटिव थी जिसका पीरियड स्टार्ट नहीं हुए थे। उन्हें सिर्फ नेगेटिव लड़कियों से ही मतलब था। वहीं पे किडनैपर्स जिनको 10 लाख मिले थे लड़कियों के बदले, वो 2 करोड़ की लालच में आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। ये लड़कियां भी अम्मा के पास जाने वाली थी, तो अम्मा को पता चलता है कि एम्बेसडर की बेटी को किडनैपर्स उठा चुके हैं। शिवानी एम्बेसडर मुकेश जी को कहती हैं कि अगर किडनैपर्स का फ़ोन आए तो दोनों लड़कियां जिंदा हैं, इस तरह का सबूत मांगना। वहीं पे किडनैपर्स का फ़ोन आता है। मुकेश जी लड़कियों से बात करना चाह रहे थे, तो वो लोग लैंडलाइन से अभी जो बात कर रहे थे वहाँ से जाके एक फ़ोन चुराते हैं और जहाँ लड़कियाँ रखी थी वहीं से उनको बात कराते हैं। वो लोग लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं था। किडनैपर थोड़ी ही दूर गाड़ी में बैठकर देख रहे थे कि पुलिस को पता चल चुका है, इसलिए जब पैसे मिलेंगे तो वो भी आएंगे। मुकेश जी पैसे लेके रेलवे स्टेशन पर जहाँ उन्हें कहा था वहाँ पहुँच जाते हैं। किडनैपर का फ़ोन आने पर कहते हैं कि लड़कियों को वीडियो कॉल कराओ। वीडियो कॉल में जिस तरह दिखाई दे रहा था उससे शिवानी पता करने की कोशिश करती है कि वो अभी कहाँ है, लेकिन वहाँ पर ऑफिसर्स के पहुँचने पर पता चलता है कि वहाँ पर किडनैपर्स नहीं है। वो वीडियो कॉल प्री रिकॉर्डेड। शिवानी उन किडनैपर्स में से एक लड़की को पकड़ लेती है। दूसरा किडनैपर्स वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर उसे पुलिस ऑफिसर फातिमा देख लेती है। वो किडनैपर फातिमा को धक्का देके चले जाते हैं। जिस एक किडनैपर को पकड़ा गया था उससे शिवानी पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि रूहानी को
जिस किडनैपर के पास थी वो रोज जुआ खेलने के लिए जाता है और वहीं पे उसे अम्मा के बारे में पता चलता है। शिवानी को पता चलता है कि अम्मा ने कई लड़कियों को जो 8 से 9 साल की है उन्हें अगवा किया होता है। शिवानी 3 से 4 महीनों में जितने भी लड़कियां अगवा की हुई थी उनकी डिटेल्स मांगती है। वहीं पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कई पुलिस थानों में अभी भी काम पेन और पेपर से चलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। वहीं पे शिवानी अक्लमंदी से कहती है कि ऐसे केस पुलिस वाले सीआईडी डिपार्टमेंट को देते हैं, उनके सपोर्ट रूम में कॉल करने से हमें प्रिंटेड डिटेल्स मिल सकती हैं। जिस पुलिस ऑफिसर ने किडनैपर्स को भागते हुए देखा था उसे मिलने शिवानी आती है। इंस्पेक्टर फातिमा, जिसकी माँ भी एक पुलिस वाली थी, उन पे गाड़ी चलाकर गुंडों ने मार दिया था। तब ये जॉब फातिमा को मिली थी, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता और वो सिर्फ चाय देती थी। चोट लगने के बाद भी फातिमा ड्यूटी पर आई थी, इससे शिवानी को उसकी हिम्मत का ख्याल आता है और वो गुमशुदा लड़कियों को ढूंढने के मिशन में जुड़ जाती है। उधर अम्मा जिमली को समंदर दिखाने का लालच देके नींद का इंजेक्शन दे देती है। शिवानी को पता चलता है कि पिछले 3 महीनों से सिर्फ 8-9 साल की लड़कियों को अगवा किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसी उम्र की क्यों, ये अभी जानना बाकी था। अम्मा के सारे लोग अंडरग्राउंड हो चुके थे। मुंबई से शिवानी का पति उसे मिलने के लिए आता है। तभी शिवानी को कॉल आता है कि पुलिस की खबरियों से उसे पता चला है कि अम्मा के 2 शूटर्स उन्हें दिखाई दे गए हैं। शिवानी वहां अपनी टीम के साथ पहुंचती है और उसे पता चलता है कि वो शूटर्स यहाँ पर किसी को मारने आए थे। शिवानी शूटर्स को मार देती है। शूटर्स रामानुजन को मारने आए थे। रामानुजन बेगर माफिया से कई सालों से लड़ रहा था। वो वहाँ पर अगवा किए गए मजबूर बच्चों को काउंसलिंग, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर करता था। 3 बार उस पर गोलियों से हमला हुआ था, लेकिन उसने पुलिस प्रोटेक्शन कभी नहीं मांगा। रामानुजन कहता है कि जब वो छोटा था तब बेगर माफिया ने उसका हाथ काट लिया था। तब से वो भी ऐसे बच्चों की मदद करना चाहता था। फिर रामानुजन अपने कॉन्टैक्ट से कई बच्चों को बचाता है और गुंडों को पकड़वाता है, पर प्रशासन सिर्फ एम्बेसडर की बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं। वहीं शिवानी को खबर किया जाता है कि अम्मा उसके घर का पता ढूंढ रही थी और हाँ, अम्मा उसके घर पहुंच चुकी थी और उसके पति के ऊपर जानलेवा हमला कर देती है। वो शिवानी से कहती है कि वो जब छोटी थी तब उसे बेच दिया गया था और वहाँ पर उसकी किडनी भी निकाल ली गई थी। एक दिन वहाँ पर पुलिस वाला आ गया तो वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन पुलिस वाले ने भी रिश्वत लेके उन्हें बचाया नहीं। वो कहती है कि हम तो 100-200 माफिया हैं, लेकिन पुलिस वाले तो 80,000 हैं, तो बचा लो। शिवानी कहती है कि तेरा पाला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से पड़ा है, जिसे ना वर्दी रोक सकती है ना कोई पावर। शिवानी अपने पति को हॉस्पिटल लाती है। वहीं उसे रामानुजन से पता चलता है कि जिस जुआरी के पास वो पैसे और रूहानी थी, उस सीरियल नंबर वाली नोटों को प्रिंस लॉज में देखा गया था। फातिमा वहां से नजदीक होती है तो शिवानी उसे जाने को कहती है। नीचे जुआ खेल रहा आदमी 35 लाख हार चुका होता है। वो ऊपर से दूसरे पैसे मंगवाता है। लॉबी में किडनैपर्स पुलिस को पहचान जाते हैं और वहां पे फायरिंग शुरू हो जाती है। वहां फातिमा को गोली लग जाती है। रामानुजन उसकी मदद करता है और एम्बुलेंस तक ले जाता है। फातिमा कहती है कि 303 में रूहानी को बचा लाओ पहले। रामानुजन 303 में जाके किडनैपर को मार देता है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है कि रामानुजन उस लड़की को जहर खिला के मार देता है और लोरी सुनाता है, वही लोरी जो अम्मा सुनाती थी। एम्बेसडर की बेटी रूहानी मर जाती है और रामानुजन नाटक करते हुए कहता है कि किडनैपर्स ने उनको मार दिया। फिर रामानुजन अम्मा के पास जाता है और देखते हैं कि रामानुजन और अम्मा मिले हुए थे। कहानी पीछे जाती है और अम्मा रामानुजन प्रिंस को फ़ोन करती है। प्रिंस कहता है कि हमें किडनैपर्स का पता लगाना होगा जिससे हम रूहानी को मार पाए। वो अम्मा से 2 शूटर्स खुद को मांगने के लिए मंगवाता है, जिससे वो पुलिस की नज़रों में आए और उनसे हाथ मिला सके। रूहानी की मौत और पति पर जानलेवा हमले के कारण शिवानी दुखी थी। शिवानी को अम्मा का फ़ोन आता है। वो कहती है कि रूहानी तो मर गई, लेकिन जिमली अभी भी उसके पास है। गरीब घर की लड़की को कोई पुलिस वाला नहीं ढूंढता, तो कैसे बचाएगी। शिवानी जिमली को बचाने के लिए अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रही होती है, लेकिन ऊपरी अधिकारी ये गरीब लड़की का मामला होने के कारण इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने को कहते हैं। शिवानी अपनी वर्दी के साथ अब ये केस सॉल्व नहीं कर सकती थी। शिवानी का पति हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम्हारी वर्दी तुम्हें जॉब करने से रोक नहीं सकती। शिवानी डॉक्टर से रूहानी की पोस्टमार्टम की डिटेल्स मांगती है। डॉक्टर कहते हैं कि रूहानी को शायद दम घुट के मारा गया हो, जहर दिया गया हो, लेकिन रिपोर्ट में जहर का पता नहीं चला। शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है। शिवानी कहती है कि ऐसे ही कोइंसिडेंस से केस सॉल्व होते हैं। फातिमा शिवानी को कहती है कि जयपुर में 8-9 साल की बच्ची को सर्वाइकल कैंसर हुआ है। ये कैंसर इतनी छोटी बच्ची को कभी नहीं होता और वो शायद आज रात तक ही जिंदा रहे। जयपुर में डॉक्टर कहती है कि
इसे सर्वाइकल कैंसर है और ये तो अभी 8 से 9 साल की है। सर्वाइकल कैंसर के ये अभी 4th स्टेज में है, जबकि ये बड़ी उम्र में होता है और उसे स्टेज 4 तक पहुंचने के लिए 10 साल लग जाते हैं और ये तो सिर्फ अभी 8-9 साल की ही है। तो इसे कैसे हुआ? शायद वायरस के इंजेक्शन दिए होंगे। वो लड़की एक शैतान महिला का चित्र बना रही होती है। शिवानी उसे पहचानती है, कहती है अम्मा। दरअसल ये लड़की और बाकी 2 लड़कियां भी पॉजिटिव होती हैं, तो अम्मा उन्हें मारने के लिए कह देती है। लेकिन ये लड़की जिंदा होती है और वहां से बच निकलती है। शिवानी के कुछ पूछने से पहले ही वो मर जाती है, लेकिन उसकी ड्राइंग बुक उसके पास थी। उस लड़की की ड्राइंग में से एक ड्राइंग जो रामानुजन के एनजीओ का लोगो था। शिवानी को पता चल जाता है कि रामानुजन ने धोखा दिया है। वो रामानुजन के पास्ट और उसके माँ बाप का पता लगाना चाहती थी। स्कूल के एडमिशन फॉर्म से उसके पिता का पता चलता है। उसका पिता शराब के ठेके में बैठ के दारू पी रहा होता है। वहीं से शिवानी उसे उठाकर पूछताछ के लिए ले जाती है। वो बताते हैं कि 20 साल पहले बहुत से लड़कों को अगवा किया था और उन्हें आँख और हाथ इन दोनों के बीच चुनने को कहा। सभी लड़कों ने हाथ चुना, लेकिन एक लड़का था जिसने आँख चुनी और उसके हाथ को काट दिया जाता है। अम्मा पूछते हैं कि तूने आँख क्यों चुनी? वो कहता है कि यहाँ से भागने के लिए आँख होनी चाहिए और भीख तो मैं कभी नहीं मांगूंगा, इसलिए मैंने हाथ काट दिए। वो कहता है कि चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। अम्मा पूछती है कि बाहर जाके क्या करोगे? लड़का कहता है कि पढ़ूंगा और पैसे कमाऊंगा। यही रामानुजन होता है। शिवानी उस आदमी को रामानुजन और अम्मा दोनों मिले हुए हैं ये गवाही कोर्ट में कहने के लिए गिरफ्तार करती है। उधर शिवानी रामानुजन को फोन करके कहती है कुछ लड़कियां मिली है, उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। ये झूठ था क्योंकि रामानुजन अम्मा के पास जाए और वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ सके। शिवानी रामानुजन की खूब पिटाई करती है। अम्मा कहती है तुम जितना मार लो, लेकिन लड़कियों का पता मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। पुलिस स्टेशन में वो आदमी देखता है कि अम्मा और रामानुजन दोनों को गिरफ्तार किया हुआ है। ऊपरी अधिकारी रामानुजन जैसे सोशल वर्कर को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार करने के लिए शिवानी को उससे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। सबूत न होने के कारण रामानुजन को छोड़ दिया जाता है। वहीं फातिमा कुछ देर के लिए निगरानी से हटती है और वो गिरफ्तार इंसान जिसे कहीं से ब्लेड मिल जाती है और वो खुद को ख़त्म कर देता है। फिर एक और ट्विस्ट आता है कि फातिमा रामानुजन को कॉल लगाती है। बाद में न्यूज़ मिलती है कि अम्मा जेल से भाग गई। अम्मा जहाज में छोटी बच्चियों को लेके श्रीलंका जा रही थी। अब शिवानी अनऑफिशियली कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसरों के साथ श्रीलंका जाती है। उनके साथ भारत के एम्बेसडर मुकेश जी भी थे, जो अपनी बेटी रूहानी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन जिमली और बाकी बच्चियों को बचाना चाहते थे। जिम्पा कहता है कि बच्चियों का पता कैसे लगाएंगे। वहीं देखते हैं कि फातिमा रामानुजन के साथ मिली हुई थी। वो लोग एक लैब में आए थे जहाँ सारी बच्चियों को रखा गया था। ये सारी बच्चियाँ 8 से 9 साल की थी, जिनके पीरियड्स अभी आए नहीं थे, जो सर्वाइकल कैंसर के ड्रग से बच सकती थी। और जो लड़कियाँ पॉजिटिव थी उनको 96 घंटे में सर्वाइकल कैंसर हो जाता और अस्पताल ले जाना पड़ता। वहाँ उन्हें पूछा जाता कि इन छोटी बच्चियों को कैंसर कैसे हुआ। रूहानी पॉजिटिव थी, इसीलिए उसे मारना पड़ा। अम्मा और फातिमा गाड़ी में जा रहे थे, तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। फायरिंग शुरू हो जाती है। अम्मा फातिमा से कहती है कुछ करो। फातिमा फायरिंग से बच के गाड़ी लेके निकल जाती है। अम्मा रामानुजन को कॉल कर रही होती है, लेकिन रामानुजन सर्वाइकल कैंसर के ड्रग के लिए इस्तेमाल की गई बच्चों के बदले पैसे मांगने की डील कर रहा था। असल में फातिमा अम्मा को शिवानी के पास ले आती है। फातिमा को पछतावा था कि वो गवाह को नहीं बचा पाई थी, इसलिए अब तुम रामानुजन से हाथ मिला लो और उसकी सभी खबर हमें दो। फातिमा अम्मा को छुड़ा के रामानुजन का विश्वास जीतती है। सच पता लगने पर अम्मा कहती है कुतिया। शिवानी कहती है कि कुत्ते तो वफादार होते हैं। अम्मा कहती है मेरा बेटा ज़रूर आएगा। शिवानी कहती है हम भी यही चाहते हैं, रामानुजन तेरे बदले सारी बच्चियों को छोड़ दे। फातिमा खुद को गोली लगाकर अम्मा की किडनैपिंग की खबर रामानुजन को देती है। रामानुजन शिवानी को बुलाता है और शिवानी सभी लड़कियों को सही सलामत देखने के लिए आती है। रामानुजन कहता है कि मैं इनको फिर से उठा लूँगा, इन गरीब बच्चियों को कौन पूछता है, शायद इनमें से कुछ बच्चियाँ जिंदा भी ना रहें। मैं तो सर्वाइकल कैंसर के लिए ड्रग बना रहा हूँ जिससे कई लोगों की जान बच सके, और उसके लिए कुछ लड़कियों की जान जाए तो भी क्या। शिवानी कहती है कि तू क्या भगवान है? हमारे पुलिस में कहावत है गुनहगार के बदले बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं अम्मा पिन से अपने आप को छुड़ाती है और जिम्पा जो खाने के लिए कुछ लाया था उस पर हमला कर बंदूक तान देती है। शिवानी आके देखती है पर वो वहीं अम्मा को मार देती है। बाकी पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अम्मा के बदले तो बेटियां बचानी थी, अब अम्मा नहीं रही तो रामानुजन बच्चियां कैसे देता। शिवानी कहती है कि इसकी वजह से मैं अपने जाबाज पुलिस ऑफिसर को मरने देती।
मुकेश जी कहते हैं कि रामानुजन निकल चुका है बच्चियों को लेके। रामानुजन आते ही अम्मा को बुलाने के लिए कहता है। शिवानी भी लड़कियों को गिनने के लिए कहती है। रामानुजन कहता है कि एक लड़की ज्यादा ही है, वो थी फातिमा। वो कहता है कि अम्मा गाड़ी से जा रही थी, तब शिवानी को कैसे पता कि अम्मा कहाँ है। उसी वक्त रामानुजन को फातिमा के बारे में पता चल गया था। शिवानी कहती है कि अम्मा को नींद की गोलियां दी गई हैं। जब अम्मा रामानुजन के पास पहुंची और उसे जैसे ही पता चला कि अम्मा नहीं रही, तब शिवानी अम्मा में रखा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। शिवानी फातिमा से पूछती है कि हर बार लड़कियां ही क्यों? ड्रग हो, रेप हो या आज उसका एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसे लगता है कि हम शायद मुड़ के जवाब नहीं देंगे। हमारी चीखें कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आज ये चीखेगा और इसकी चीखें कोई नहीं सुनेगा। उसको खूब मारती है और उसी के लैब में बना सर्वाइकल कैंसर का ड्रग उन्हें दे देती है। फातिमा कहती है कि पुलिस की 30,000 की नौकरी और मेडल के लिए वो कई बार गोलियां खा सकती है। केंद्रीय मंत्री शिवानी को प्रेसिडेंट मेडल का वादा देकर जॉब दोबारा ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। ऊपरी अधिकारी शिवानी से माफ़ी मांगते हैं। शिवानी कहती है कि मेरी सिर्फ एक शर्त है, अगली बार मुझे रूहानी को बचाकर जिमली जैसी बच्चियों को छोड़ देने के लिए ना कहा जाए। मंत्री जी कहते हैं कि खुल के कहो। तब हम रामानुजन को देखते हैं, जो कि सर्वाइकल कैंसर के इन्फेक्शन की वजह से मरने की कगार पर था। शिवानी कहती है कि तूने सच कहा था, कुछ लोगों की जान बचाने के लिए कुछ को मरना पड़े तो भी क्या। अब देखना, अम्मा और तुझे मार के 60 लड़कियों की जान बच गई और मुझे कुछ ऑफिसर्स मिले, जिससे मैं कोई भी केस अपने तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। जिस तरह वो छोटी बच्चियों को इंजेक्शन देने के टाइम बहलाता था, कुछ नहीं होगा बहादुर बच्चा, वो डायलॉग शिवानी रामानुजन को कहती है और तभी रामानुजन की मौत हो जाती है। तो ये थी माफिया, ईमानदार पुलिस ऑफिसर और उनके अपने जो उन्हें हिम्मत देते हैं, उनके बीच की कहानी। आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहेंगे वो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।